साध संगत जी, आपके अपने चैनल द इंस्पायर्ड स्टोरीज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, पाकिस्तान के जिला शेखुपुर के गांव राय भोए की तलवंडी में एक अत्यंत सुंदर मनमोहक बालक का जन्म हुआ, जिसके चेहरे पर इतना तेज था कि जो भी उसे एक बार देखता उसका मुरीद बन जाता। साध संगत जी, हम बात कर रहे हैं सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की, जो सारे संसार को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने और सत्य का मार्ग दिखाने के लिए धरती पर प्रकट हुए। इसके साथ ही पापियों और ढोंगियों को धर्म का रास्ता दिखाकर एक निरंकार से जोड़ने के लिए आप जी ने पूरा जीवन लगा दिया। गुरु नानक देव जी ने अंधकारमय युग में व्यर्थ के वहमों भरमों को खत्म करके लोगों को सही रास्ता दिखाया और उनको बताया कि सच्चा धर्म क्या है। उन्होंने कीरत करो, नाम जपो और वर्ण छको का उपदेश दिया तथा पंगत और संगत की परंपरा चलाई। आप जी का उपदेश केवल एक धर्म या जाति के लिए नहीं, बल्कि समस्त संसार के सभी धर्मों और एकता को बनाए रखने के लिए था। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन पिता कालू मेहता जी और माता तृप्ता जी के घर में हुआ। पाकिस्तान का ये स्थान आजकल ननकाना सिंह के नाम से प्रसिद्ध है, जहां इस दिन को बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आपके पिता खत्री जाति के बेदी थे। खेती बाड़ी के अलावा वो हाकिम राय बुलार के पास पटवारी का काम भी किया करते थे। गुरु नानक देव जी की एक बड़ी बहन बीबी नानकी थी, जो उम्र में आपसे 5 साल बड़ी थी। वो अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती और उसका अच्छे से ख्याल रखती। कहते हैं आपके जन्म के समय पिता मेहता कालू जी ने पंडित हरदयाल को अपने पुत्र की जन्म पत्री बनवाने के लिए बुलाया। घर जाकर पंडित ने दौलता दाई से आपके जन्म का समय पूछा और ये भी पूछा कि बालक ने पहला शब्द क्या बोला था। दौलता दाई ने हैरानी से पंडित जी को बताया कि मेरे हाथों अनेक बालक जन्मे हैं, लेकिन ये बालक अद्भुत है। इस बालक ने जन्म के समय ऐसे भाव प्रकट किए मानो कोई बुद्धिमान और समझदार पुरुष पहली बार हंसकर मिलता हो। मुझे इस बालक के जन्म पर हैरानी हो रही है। दौलता दाई से सारा विवरण लेकर पंडित ने कालू जी से कहा, तुम्हारा बालक बहुत ही शुभ घड़ी में पैदा हुआ है। भविष्य में इसके सिर पर छत्र झूलेगा। पंडित ने जब बालक को देखा तो तुरंत उसके चरण छू लिए। बालक के बारे में अद्भुत बातें सुनकर माता पिता के आनंद की कोई सीमा ना रही। हिंदू रीति के अनुसार 13 दिन के बाद पंडित ने बालक को चोला पहनाया और आप जी का नाम रखा नानक निरंकारी। पिता ने ऐसा नाम सुनते ही पंडित से कहा, ये नाम तो हिंदू और मुसलमानों का मिलाजुला रूप है, इसका नाम तो कोई और रखना चाहिए था। पिता कालू की बात सुनकर पंडित ने कहा, आपका पुत्र एक दिव्य ज्योति का अवतार है। ऐसा अवतार इस धरती पर आज तक पैदा नहीं हुआ। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी आदि जितने भी अवतरित पुरुष इस धरती पर आए, उनको केवल हिंदू धर्म के लोग ही पूजते थे, जबकि आपके पुत्र नानक निरंकारी को भविष्य में हिंदू और मुसलमान दोनों ही पूजेंगे। ये बात सुनते ही कालू जी की सारी शंका खत्म हो गई। बालक की जन्म पत्रिका बना लेने के बाद पंडित ने उसे पढ़ते हुए कहा,
ये बालक ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ है जिसे मैं ईश्वर का अवतार कह सकता हूँ। ये संसार में सूर्य की भांति चमकेगा, सारा ब्रह्मांड इसकी स्तुति करेगा। यदि ये समुद्र में जाएगा तो समुद्र भी इस बालक के लिए रास्ता छोड़ देंगे। ये बालक अद्भुत होगा, इसके जैसा कोई नहीं होगा। ये केवल एक पूर्ण ब्रह्मा की पूजा और सुमरन का प्रचार करेगा। ये पूर्ण धर्मात्मा और ज्ञान वैराग्य का अद्भुत ज्ञाता होगा। एक परमात्मा के अलावा किसी और की पूजा नहीं करेगा। ये पूर्ण अवतार है, अर्थात सभी कलाओं में संपूर्ण। सभी देवी देवता, भूत प्रेत, पैगंबर, ऋषि मुनि इसकी आज्ञा का पालन करेंगे। ये जगत निर्माता खुद अवतार धारण करके संसार के कल्याण हेतु प्रकट हुए हैं। अपने बालक के बारे में इतनी सारी बातें सुनते ही उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इसी तरह समय गुजरता गया। आप जी का बचपन अनेकों चमत्कारों से भरा हुआ था। आप जी का स्वभाव बहुत ही नरम और दयालु था। इसके साथ ही आप जी बड़े मस्त मौला थे। जब आप 5 वर्ष के हुए तो आपने अपनी कलाएं दिखानी शुरू कर दी। एक बार की बात है, गुरुजी ने अपने घर से कीमती वस्तु उठाकर किसी गरीब अपाहिज को दे दी। ये बात जब पिता कालू जी के कानों में पड़ी तो वो गुरुजी के ऊपर बहुत गुस्सा हुए और वो पंडित को शिकायत करके बोले कि तुमने तो कहा था कि ये बालक छत्रपति होगा, परंतु ये तो अपना घर ही साफ करने में लगा है। तब पंडित जी ने कहा, जब इस बालक का सही समय आएगा तब आपने हम जैसे लोगों से बात भी नहीं करनी, कहते हैं। गुरुजी बचपन में बड़े बच्चों के साथ ही खेला करते थे। आपका उनके साथ खेलना भी अद्भुत था। आप सभी बच्चों को अपने आसपास बिठाकर बीच में चौकड़ी मारकर बैठ जाते और ईश्वर की बातें किया करते। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 5 वर्ष का बालक तो नासमझ होता है, उसको तो अपनी भी समझ नहीं होती, जबकि आप जी अपने से बड़ी उम्र के बच्चों को ईश्वरीय बातें सुनाते। आप जी ने तो किसी से ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया और ना ही कोई गुरु धारण किया, फिर भी इतना ज्ञानी होना आपको अवतारी और अद्भुत बनाता है। गुरु जी की साखी में दर्ज है कि 7 वर्ष के होने के बाद आपको पंडित गोपाल दास के पास विद्या हासिल करने के लिए गुरुकुल भेज दिया गया, लेकिन आपका मन सांसारिक पढ़ाई में नहीं लगता था। आप केवल ईश्वरीय विद्या ही पढ़ना चाहते थे। पंडित ने गुरु जी को फट्टी पर पंजाबी भाषा का पहला अक्षर उड़ा लिखने को कहा। पंडित की बात सुनकर गुरुजी ने कहा, इस सांसारिक विद्या को छोड़कर मुझे ईश्वरीय विद्या पढ़ाए। ये बात सुनकर पंडित हैरान होकर बोला, हमें तो केवल सांसारिक पढ़ाई ही आती है, आप बताएं ईश्वरीय विद्या से हमें क्या लाभ होगा। तब गुरुजी ने उससे कहा, सांसारिक विद्या केवल बंधन पैदा करती है, जबकि ईश्वरीय विद्या सांसारिक बंधनों से मुक्त करती है। इसे पढ़ने से लोक परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। अंत में जीवात्मा जब संसार छोड़कर परलोक जाएगी तब केवल यही विद्या काम आएगी। गुरुजी ने तब पंडित को उड़ा का सही मतलब समझाने के लिए एक श्लोक का उच्चारण किया। उड़े उपमा ताकि कीजिए जाक अंत न पाया, सेवा करे सेई फल पावे, जिनी सच कमाया। अर्थात उड़ा का मतलब ओंकार, मतलब ईश्वर है। ईश्वर की पैदा की गई सृष्टि का अंत नहीं देखा जा सकता। उड़ा कहता है कि एक निरंकार की सच्चे मन से भक्ति करने वाले सदा ही खुश रहते हैं। इस प्रकार गुरु जी ने पंडित जी को गुरुमुखी के सभी अक्षरों का ईश्वरीय अर्थ बताया, जिसे सुनकर पंडित बहुत प्रभावित हुआ और श्री गुरु नानक देव जी को सम्मान पूर्वक घर छोड़ने आया और कालू जी से कहा, तुम्हारा पुत्र तो इतना विद्वान है कि
इसके प्रश्नों के उत्तर तो हमारे पास भी नहीं है। इस कलयुग में चारों वेदों की विद्या खत्म हो रही है। आपका पुत्र इस आलोक हो रही विद्या को प्रकट करने और मनुष्य जाति को ईश्वर से जोड़ने के लिए धरती पर प्रकट हुआ है। कहते हैं 9 वर्ष की आयु होने पर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आपको जनेऊ धारण करना जरूरी था। पंडित ने जैसे ही जनेऊ धारण करने की रस्म शुरू की तो गुरुजी ने पंडित को भरी सभा में रोकते हुए सवाल किया, ये जनेऊ पहनना क्यों जरूरी है? इसे पहनने का कारण बताओ और इसको धारण करने से जीव को क्या मिलता है? पंडित ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, जनेऊ ना धारण करने से जीव अपवित्र रहता है। पंडित की बात सुनकर गुरुजी ने कहा, जब तक अंतरात्मा ही पवित्र ना हो तो बाहर के किए गए दिखावे से मनुष्य का क्या भला होगा। छोटे से बालक के मुख से ऐसी बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग हैरान रह गए। पंडित ने गुरुजी से पूछा, तो फिर अब आप ही बताइए कि कौन सा जनेऊ पहनना अच्छा होगा जिससे जीव का धर्म बना रहे। तब गुरुजी ने कहा, दया की कपास हो उससे संतोष रूपी धागा बनाएं और सत्य का उस पर वट लगाकर गांठ लगाए। ऐसा जनेऊ जिसमें दया, संतोष और सत्य हो वही गले में धारण करे। इसलिए पंडित जी, जो जनेऊ आप मुझे धारण करवाना चाहते हैं वो तो मेरे किसी काम का नहीं। आपका जनेऊ तो आग में जल जाएगा, मैला हो जाएगा, टूट जाएगा। परंतु दया, संतोष और सत्य के द्वारा बनाया गया जनेऊ ना कभी जलता है, ना टूटता है और ना ही मैला होता है। अगर आपके पास कोई ऐसा जनेऊ है तो मुझे वो पहनाओ, नहीं तो मैं इसको पहनने को तैयार नहीं। साथ संगत जी, गुरुजी के जीवन में कई चमत्कार हुए हैं। मैं उनमें से कुछ घटनाओं को आपके सामने पेश कर रही हूँ। जैसे कहा जाता है कि एक बार श्री गुरु नानक देव जी को उनके पिता ने कहा कि तुम सारा दिन मस्ती में बैठे रहते हो, इससे अच्छा है कोई काम धंधा करो। तब उन्होंने गुरुजी को 20 रुपए देकर कहा, जाओ इससे सच का व्यापार करके आओ जिसमें तुम्हें लाभ हो। आपने पिता की बात सुनकर कहा, आप चिंता मत करो पिताजी, मैं लाभ का काम ही करके आऊंगा। गुरुजी भाई बालाजी के साथ ईश्वर का गुणगान करते हुए जा रहे थे। थोड़ा दूर चलने के बाद आप जी ने साधुओं की मंडली देखी, जिन्हें देखते ही आपने भाई बालाजी से कहा, मुझे तो सामने खरा सौदा नजर आ रहा है। पिताजी की आज्ञा थी कि अच्छा व्यापार करके आना, फिर इससे अच्छा और खरा सौदा कोई और हो नहीं सकता। गुरुजी की बात सुनकर भाई बालाजी ने कहा, कालू जी का स्वभाव तो आप जानते हो और मैं तो आपका दास हूँ, इसलिए जो भी बोलोगे मैं वही करूँगा। गुरुजी ने उन 20 रुपयों से 7 दिनों से भूखे साधुओं को भोजन कराया और घर वापस लौट गए। जब आपके पिताजी को सारी बात पता चली तो वो आपसे बहुत नाराज हुए। तब किसी तरह बीबी नानकी जी ने गुरुजी को बचाया। राय बुलार के कानों में जब ये खबर पड़ी कि आज गुरु नानक जी से कालू जी बहुत नाराज है तो उन्होंने कालू जी को समझाते हुए कहा, इस बालक को साधारण बालक मत समझो, इस पर क्रोध मत किया करो। ये कहते कहते राय बुलार की आंखें भर आई। वास्तव में कालू जी अपने बालक को साधारण बालक समझते थे। गुरु नानक देव जी के माता पिता को उनके परमेश्वर रूप का बिल्कुल भी एहसास नहीं था, जिसके कारण कालू जी हमेशा गुरु जी से नाराज रहते। असल में कालू जी गुरु नानक देव जी को एक व्यापारी बनाना चाहते थे, लेकिन गुरुजी हमेशा ध्यान में लीन रहते। इसलिए बहुत से कामों में आपको व्यस्त रखने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आपकी साखी में दर्ज है कि
आपको एक दिन गाय भैंसों को चराने के लिए भेज दिया। आपने जंगल में जाकर उन जानवरों को छोड़ दिया और खुद परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए। तभी जानवर जाट के खेत में घुस गए और उन्होंने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। अपने खेत की ऐसी बुरी हालत देखकर जाट ने गुरु नानक देव जी को कहा, तुम्हारे जानवरों ने मेरा सारा खेत बर्बाद कर दिया, इसलिए इसका सारा हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा। और उसके साथ वो गुरु जी को गलत भी बोलने लगा। तब गुरु जी ने बड़े ही प्रेम से कहा, अगर किसी भूखे जानवर ने कुछ खा भी लिया है तो क्रोध मत करो, परमात्मा इसमें भी बरकत करेगा। लेकिन जाट अपनी बात पर अड़ा रहा और गुरु जी को साथ लेकर वो हकीम राय बुलार पास चला गया। तब राय बुलार ने कालू जी को बुलाया और कहा, आप अपने पुत्र को समझाएं। उसी समय गुरु जी ने जाट से कहा, तुम्हारी खेती बिल्कुल ठीक है, तुम चाहो तो जाकर खुद देख आओ। जब सभी लोग खेत में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने एक चमत्कार देखा। वहाँ उन्होंने देखा कि सारी फसल वैसे की वैसे खड़ी थी। ये चमत्कार देखकर लोग अचंभित रह गए और जाट को सभी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। साध संगत जी, इतिहास में ये भी दर्ज है कि एक बार गुरुजी जानवरों को जंगल में छोड़कर खुद एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तभी आपकी आंख लग गई। दोपहर का समय था। आपके मुख पर धूप पड़ने के कारण आपके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। तभी एक चमत्कार हुआ। इत्तेफाक से राय बुलार उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से ये चमत्कार देखा कि गुरु नानक देव जी लेटे हुए हैं और शेषनाग ने अपना फन फैलाकर उनके ऊपर छाया की हुई है। ये सारा कुछ उसने कालू जी को जाकर बताया और उनको सुझाव देते हुए कहा, कभी भी इस बालक के ऊपर क्रोध मत करना। आपका बालक एक महान शख्सियत का स्वामी है और परमात्मा का रूप है तथा ये संसार के माया रूपी बंधों को तोड़ने के लिए ही इसने तुम्हारे घर जन्म लिया है। सन 1475 ईस्वी में आपकी बहन नानकी जी का विवाह सुल्तानपुर के निवासी जय राम जी से किया गया। कुछ समय के बाद पिता कालू जी के बुलाने पर बीबी नानकी जी अपने पति जयराम के साथ जब अपने मायके आई तो राय बुलार जी ने उनसे कहा, तुम अपने साले यानी गुरु जी को अपने साथ सुल्तानपुर ले जाओ, क्योंकि कालू जी हमेशा अपने पुत्र को डांटते रहते हैं और ये उनसे देखा नहीं जाता। कहते हैं कि कुछ समय के बाद कालू जी और माता जी ने अपने पुत्र को सुल्तानपुर भेज दिया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अपनी बहन के घर जाकर उनका बेटा किसी काम में लग जाए। गुरु नानक देव जी बीबी नानकी जी के घर ही रहने लगे और जीजा जय राम जी ने जहां वो खुद काम करते थे उसी मोदी खाने में गुरु जी को दौलत खान के पास नौकरी दिलवा दी। वहां गुरुजी हिसाब किताब का काम देखते थे और इसके साथ साथ सौदा भी तौला करते और उसके साथ साथ अगर कोई मांगने वाला आता तो गुरुजी उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजते। पिता कालू जी ये जानकर संतुष्ट हो गए कि अब उनका पुत्र काम पर लग गया है। मोदी खाने का मालिक नवाब दौलत खान गुरुजी को 5 सेर अनाज तौलने के लिए कहता तो गुरुजी 5.25 सेर देकर ही भेजते। इस तरह गुरुजी जरूरतमंदों को अनाज देकर उनकी झोलियां भरते। भिखारी और जरूरतमंद मोदी खाने के आसपास भीड़ लगाकर ही खड़े रहते। कहते हैं, जिन पत्थरों से आप 13 कहकर अनाज तोलते थे वो पावन पत्थर आज भी सुल्तानपुर के मोदी खाने में मौजूद है, जहां पर गुरुद्वारा श्री हट साहब स्थित है। गुरु नानक देव जी 13 परमात्मा को संबोधित करते हुए अनाज तौला करते थे। कहते हैं, कुछ बुरे लोगों ने
जय राम जी से चुगली करते हुए कहा, तुम्हारा साला सारा मोदी खाना गरीबों पर लुटा रहा है, जिसके कारण कल को दौलत खान के सामने तुम्हारी बेइज्जती भी हो सकती है। ये सुनकर जय राम जी ने सारी बात अपनी पत्नी बीबी नानकी जी को बताई। बीबी नानकी ने जब ये सुना तो मुस्कुराते हुए अपने पति से कहा, जैसे परमात्मा का सबसे पहले ज्ञान इंद्र देवता को हुआ था और फिर उसके बाद सारे संसार में ईश्वरीय ज्ञान फैला, ठीक उसी तरह श्री गुरु नानक देव जी महाराज का परिचय सबसे पहले मुझे हुआ। इसलिए आप चिंता बिल्कुल मत करें और आप मेरे भाई को साधारण मनुष्य समझने की गलती ना करें। वो तो साक्षात ब्रह्मा ज्योति है और संसार के कल्याण के लिए ही प्रकट हुए हैं, जिनकी लक्ष्मी दासी है, और ये मैं आपको सत्य कह रही हूँ। ये बोलकर बीबी नानकी चुप हो गई। बीबी नानकी ने श्री गुरु नानक देव जी को अपने घर पर बुलाया। जब बीबी नानकी को पता चला कि गुरु नानक देव जी आ रहे हैं, तो वो उनके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब गुरु जी आए तो उन्हें बड़े सम्मान के साथ बिठाया। तब गुरु जी ने उनसे पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। तब बीबी नानकी ने कहा, मैं आपके दर्शन करना चाहती थी। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे पता है आप मुझसे मोदी खाने का हिसाब किताब पूछना चाहती हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसी ने मेरी शिकायत नवाब से की है, लेकिन नवाब के साथ मेरा हिसाब किताब हो चुका है, बल्कि अब नवाब ने ही मुझे 137 रुपए देने हैं। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, अब वो मोदी खाने का काम छोड़ रहे हैं और साथ में ये भी बोले, बहन आपसे भी हम जुदा हो रहे हैं, ये तुम्हारी और हमारी आखिरी मुलाकात है। ये सुनते ही बीबी नानकी रोने लगी। तब जय राम जी ने कहा, मैं भ्रम में था, लेकिन आज मैंने आपके सत्य रूप को जान लिया है, इसलिए आप हमें क्षमा करें। तब बालाजी ने गुरु नानक देव जी के आगे विनती की, वो उनसे नाराज ना हो और कहीं ना जाएं। कहते हैं तब गुरु जी ने बालाजी की बात को मान लिया और वो वहीं रुक गए। इतिहास में दर्ज है, जादव राव नाम का व्यक्ति मोदी खाने में काम करता था। वो गुरु जी से बिना कारण दुश्मनी रखता था। वो हमेशा मन ही मन सोचता था कि गुरुजी रिश्वत के रूप में उसे 1 पैसा भी नहीं देते, बल्कि दूसरी तरफ गरीबों और जरूरतमंदों को दान देते रहते थे। इस कारण उसने नवाब दौलत खान से चुगली करते हुए कहा, नानक मोदी खाना गरीबों के ऊपर लुटा रहा है। मालिक के कहे अनुसार जादव राव ने गुरुजी के हिसाब का कुछ दिनों तक निरीक्षण किया, किंतु हिसाब में कोई भी गड़बड़ न मिली, बल्कि मोदी खाने के मालिक ने गुरुजी को 321 रुपए देने बाकी थे। जब जादव राव ने मोदी खाने के मालिक को बताया कि गुरुजी के हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं है तो उसने सम्मान के साथ गुरुजी को 321 रुपए के साथ 300 रुपए और दिए। इस बात की खबर जब बीबी नानकी जी के कानों में पड़ी तो वो अपने भाई की तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई। कहते हैं गुरु नानक देव जी की उम्र 16 वर्ष होने पर पटवारी मुल्ला खत्री की पुत्री सुलखनी देवी जी के साथ बटाला में गुरु जी का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय के पश्चात आपके घर में 2 पुत्रों का जन्म हुआ, बाबा श्री चंद और बाबा लक्ष्मी दास। विवाह के कई वर्षों के बाद भी आप सुल्तानपुर में ही रहे। कहते हैं गुरुजी सारा दिन मोदी खाने का काम देखते और रात के आखिरी पहर बेई नदी में स्नान करके बेरी के पेड़ के नीचे बैठकर परमात्मा का ध्यान करते। यही दिनचर्या थी गुरुजी की। आजकल सुल्तानपुर का वही स्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब कहलाता है। इस गुरु घर की बहुत महानता है। वहाँ जाकर संगत को अपने गुरु को माथा टेक कर
आनंद महसूस होता है। कहते हैं, एक बार गुरु नानक देव जी ने रोज की तरह बेई नदी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई। उसके बाद देखते ही देखते गुरुजी आलोप हो गए। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। जब आप बाहर न निकले तो सभी ने ये मान लिया कि गुरुजी नदी में डूब गए हैं। परंतु आपकी बहन का विश्वास अटल था। वो जानती थी उसका भाई सुरक्षित है। तब वहाँ पर एक चमत्कार हुआ। गुरु नानक देव जी तीसरे दिन नदी से बाहर निकल आए और एक मंत्र का उच्चारण करने लगे। सुल्तानपुर के वासी आपको सही सलामत देखकर हैरान हो गए कि कोई साधारण मनुष्य तो 3 दिन पानी में रहकर जिंदा वापस नहीं आ सकता। इतिहास में इस बात का जिक्र है कि आप जी ने जपजी साहिब की रचना सुल्तानपुर के बेरी के पेड़ के नीचे ही बैठकर की थी। इस घटना के बाद गुरु जी को परम वैराग्य हो गया। गुरु जी ने बीबी नानकी जी को कहा, बहन अब मुझे जाना पड़ेगा। तब बीबी नानकी जी ने कहा, अब मैं आपके दर्शन कैसे कर सकूंगी। तब गुरु जी ने उत्तर दिया कि जिस समय तुम हमें याद करोगी मैं उसी समय आ जाया करूंगा। आपने अपने माता पिता को बताया कि निरंकार ने उन्हें धरती पर सारे मनुष्यों को एक परमात्मा से जोड़ने के लिए और सभी धर्म के लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए भेजा है। इसलिए देश विदेश जाकर सभी मनुष्य के कल्याण के लिए और ईश्वर का संदेश पूरी मानव जाति तक पहुंचाना है। इस समय उनको मेरी बहुत जरूरत है। तब गुरु जी ने अपने माता पिता की आज्ञा लेकर मर्दाना जी को अपने साथ लिया और संतों वाला वेश धारण करके चल पड़े। सबसे पहले आपकी उदासी यानी यात्रा भाई लालो जी के घर से शुरू हुई थी। जैसे कहते हैं कि युगों युगों से भगवान भक्त के वश में होते हैं। गुरु नानक देव जी दिल की जानते थे। उन्हें पता था कि भाई लालो जिसके साथ पुराना रिश्ता है, जब उसने प्रेम से गुरु नानक देव जी को याद किया तो गुरुजी उसके घर भाई मर्दाना जी के साथ पहुंच गए। भाई लालो ने बड़े प्रेम प्यार से गुरुजी और मर्दाना जी का सत्कार किया। कहते हैं, आप जी अपने भक्त के प्रेम में वशीभूत होकर 1 महीना उसके घर रुके। इस दौरान मलिक भागो जो उस शहर में रहता था, उसने अपने घर में ब्रह्मा भोज का आयोजन किया। उसने शहर के सभी हिंदू ब्राह्मण को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। जब उसे पता चला श्री गुरु नानक देव जी खत्री है और काफी समय से भाई लालो के घर रुके हुए हैं, तो उसने गुरु जी को ब्रह्मा भोज के लिए आमंत्रित किया। परंतु गुरु जी ने मलिक भागो के सेवादार को उस भोज में आने से मना कर दिया, क्योंकि वो मलिक भागो को नहीं जानते थे। सेवक में वापस आकर मलिक भागो को कहा कि नानक निरंकारी तो खत्री का बेटा होते हुए भी शूद्र लालो के घर खाना खाता है, परंतु आपके महान यज्ञ में आने से उसने मना कर दिया। मलिक भागो ने जब ये सुना तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत कुछ सैनिकों को गुरु जी को ब्रह्मा भोज में जबरदस्ती लाने के लिए कहा। जब सैनिकों ने गुरु जी को जबरदस्ती अपने साथ लाने की कोशिश की तो गुरु जी ने अपने साथ भाई लालो को लिया और अपना चमत्कार दिखाने के लिए चल पड़े। मलिक भागो ने गुरु जी को देखकर नाराजगी जताते हुए पूछा, आप तो एक खत्री के पुत्र हैं, आप एक शूद्र के घर भोजन कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में बना ब्रह्मा भोज आपको स्वीकार नहीं, ऐसा क्या कारण है? गुरु जी ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई तुमने मुझे जिस काम के लिए बुलाया है पहले वो करो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तब मलिक भागो ने सेवकों से कहकर गुरु जी के आगे तरह तरह के पकवान परोस दिए। इतने सारे भोजन को देखकर गुरु जी ने भाई लालो को बुलाया और उससे एक रोटी लेकर अपने हाथ में पकड़ ली और दूसरे हाथ में
भाई लालो के घर की बनी हुई पूरी कचौरी। उसके बाद गुरुजी ने अपने दोनों हाथों को जोर से दबाया। जैसे ही गुरुजी ने ये किया, भाई लालो की रोटी से दूध की धार बह निकली, परंतु मलिक भागो के घर की बनी हुई पूरी कचौरी से खून की धार बहने लगी। ऐसा चमत्कार देखकर वहां बैठे हुए सभी पंडित और लोग हैरान हो गए। तब गुरुजी ने मलिक भागो से कहा, तुमने गरीबों का खून चूस चूस कर पैसा कमाया है और उसी से ये ब्रह्मा भोज का आयोजन किया है, और वही भोजन तुम हमें कराना चाहते थे। जबकि भाई लालो के घर तो रोज ब्रह्मा भोज होता है, क्योंकि भाई लालो की रोटी मेहनत से बनी है। ऐसे वचन सुनकर मलिक भागो से कुछ बोला नहीं गया। वो पूरी सभा में शर्मिंदा हो गया। उसके बाद गुरुजी मलिक भागो के घर से चलकर देश विदेश की यात्रा पर चल पड़े। उस समय लोग भ्रम और पाखंडों में फंसे हुए थे। गुरुजी लोगों की ऐसी मानसिकता देखकर धर्म स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर जाकर वहां के पंडितों को, मौलवियों को सच का संदेश देकर एक ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया करते थे। आप जी ने भारत, अफगानिस्तान और अरब के देशों की यात्राएं की। गुरु नानक देव जी हर जगह जाकर संगत करते और लोग आपके वचनों से प्रभावित होते, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति से होता। आप जी ने आपस में वैर विरोध खत्म करने के लिए संगत और पंगत की परंपरा शुरू की। लंगर की प्रथा भी गुरु नानक देव जी के द्वारा ही शुरू की गई। इसमें हर तरह की जाति के लोग, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। वो कोई चाहे पंडित हो, मौलवी हो या कोई साधु हो, सभी मिल बैठकर प्रेम भाव से भोजन करते हैं। आप जी की बात से सभी सहमत होते। गुरु नानक देव जी ने मानवता को 3 अनमोल उपदेश दिए। पहला है किरत करो, जिसका अर्थ है जीवन जीने के लिए अपने हाथों से मेहनत करो और धन कमाओ। दूसरा है नाम जपो, इसका अर्थ है एक प्रभु का सुमरन करो। और तीसरा है वन छको, जिसका अर्थ है सबके साथ मिल बैठकर खाओ। कहते हैं आप जी ने कई वर्षों तक पूरी दुनिया की यात्राएं की और फिर उसके बाद आप अपने जीवन के 18 वर्ष पाकिस्तान करतारपुर में अपने परिवार के साथ बस गए, जहां आप खेती बाड़ी किया करते और हल चलाते और परमात्मा का सुमिरन करते। आप जी ने 1539 ईस्वी में अपने प्रिय शिष्य भाई लहना जी को सिखों का दूसरा गुरु घोषित करके उन्हें नाम दिया गुरु अंगद देव जी। गुरु नानक देव जी ने अपने दोनों पुत्रों को गुरु गद्दी ना देकर भाई लहना जी को इस लायक समझा। आप जी सितंबर 1539 ईस्वी में करतारपुर में ज्योति जोत समा गए। वो स्थान गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब कहलाता है, जिसको श्री करतारपुर साहिब भी कहते हैं। ये गुरुद्वारा पाकिस्तान में स्थित है। गुरु नानक देव जी के शरीर त्यागने के बाद हिंदू मुसलमान संतों ने आपकी देह से जब चादर को हटाया तो आपका वहाँ कोई अवशेष ना पाकर सभी हैरान रह गए। दोनों धर्म के लोग तब आपकी देह का अपने अपने धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करना चाहते थे, क्योंकि हिंदू लोग उन्हें अपना संत पुरुष मानते थे और मुसलमान लोग उन्हें अपना पीर मानते थे। इसलिए कहते हैं तब दोनों धर्म के लोगों ने गुरु जी की चादर आधी आधी बांट ली और अपनी अपनी रीत के अनुसार अंतिम संस्कार किया। श्री गुरु नानक देव जी के उपदेश सभी को बहुत प्रभावित करते हैं। आप जी की बातें, आपकी शिक्षाएं, आप जी का कीर्तन सभी को अच्छा लगता है। तभी सभी लोग आप जी की बात मानते थे, क्योंकि आप जी की भक्ति का स्वरूप दोनों धर्मों के लोगों के लिए ठीक था और दोनों धर्मों के लोग ही इसको सच्चे दिल से मानते थे। साध संगत जी,
इस छोटी सी साखी में मैंने गुरु जी की कुछ शिक्षाओं का जिक्र किया है और उनके बारे में बताने की कोशिश की है। वैसे तो गुरु नानक देव जी के बारे में बताने के लिए बड़े से बड़ा ग्रंथ भी छोटा पड़ जाए, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। आशा है आपको ये पसंद आएगी। कमेंट करके जरूर बताएं। साथ संगत जी, अगर आपको गुरु जी की जन्म साखी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।